बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने थोड़ा सा कीमा जो है फ्राई कर लिया। फ्राई करके ज़रा सी भाप वाली मेरे कैमरे में फ्राई कर लिया। और जनाब तो उसी तरह और आलू की जो है भाजी बना ली, आलू की भुजिया जिसको मैंने भुजिया बना ली। कैमरे से आपको आलू की भुजिया बना ली है। और जनाब आलू कीमा थोड़ा सा एक दो जो मैं डोसे बनाऊंगा, एक दो डोसे की भी काफ़ी है। तो आपने खाली आलू की भुजिया के साथ यानी डोसा और आलू की भुजिया उसमें भरी होती है, वो मसाला डोसा कहलाता है। मसाला डोसा खाया है, लेकिन आपने कीमे वाला नहीं खाया। तो मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं कीमे वाला खाऊं और आलू की भुजिया भी इसमें डालूँ। तो मैंने ये आलू को कीमा बना लिया, आलू की भुजिया बना लिए। अभी ये डोसा बनाते हैं, उसके बाद आपको जनाब मैंने चूल्हा ऑन कर दिया और उस पर नॉन स्टिक जो है ना पैन रख दिया। और इसके ऊपर थोड़ा सा ये तो ऑयल या बटर या जैतून का तेल या नबाताती ऑयल जो मर्जी जाए आप डालिएगा थोड़ा सा, और उसको फैला दीजिएगा तवे के ऊपर अपने फैला दीजिएगा। तवा जो है मीडियम गर्म होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ही ठंडा होना चाहिए। आँच जो है बिल्कुल स्लो धीमी आँच। और ये है बैटर, ये बैटर है जनाब यादी डोसे का। इसमें कल रात हम लोगों ने डोसा बनाया था, तो उसमें क्या बैटर बच गया था। मैंने कहा आपको भी दिखा दूँगा सुबह, तो रख दिया था। और ये बैटर हम निकाला इसके अंदर। और ये बैटर जो है ये बनता है जनाब यादी चावल और सफ़ेद दाल जो होती है मसूर की, क्या कहते हैं कि मांस की सफ़ेद दाल। तो 1 कप आप चावल लीजिए और 1 ही कप आप ना मांस की दाल लीजिए, उसको भिगो दीजिए। भिगोने के बाद उसको ग्राइंड कर लीजिए और फिर इंतज़ार कीजिए। रात भर छोड़ दें, सुबह तक वो गीली हो जाएगी, भीगी जाएगी, ज़बरदस्त बन जाएगी। उसके बाद आप इसको पीस लें अपने जग के अंदर, ग्राइंडर की जग के अंदर पीस लें। और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, चाहे तो थोड़ा सा 1 चुटकी भर ज़ीरा डाल दें। और उसके बाद उसको इस तरह जिस तरह मैं फ्राई कर रहा हूँ इस तरह फ्राई कीजिए। जब बन जाएगा इसके अंदर तो इसके नीचे लागी आ जाएगी। जब इसकी रोटी तैयार हो जाएगी फिर हम इसके अंदर मटेरियल रख देंगे, यानी आलू की भुजिया भी रख सकते हैं। और मैंने कीमा बनाया, मैं कीमा रखूँगा, दोनों चीज़ें रखूँगा। आधी जगह पे वो रखूँगा, आधी जगह पर फिश रखूँगा। जब बनता है ये रोटी तैयार होती है तो फिर मैं दिखाता हूँ। डोसे की रोटी जिस तरह लाल होने लगी, क्रिस्पी हो जाएगी, तो फौरी तौर पर इसको उठा लिया जाएगा इंशाल्लाह यहाँ पर। और उठाने के बाद अपनी सर्विंग प्लेट पे ले आएंगे इसको, और इसको गरम गरम ये गरम गरम अब इसको चूल्हा भी बंद कर गरम गरम इस पर मटीरियल डाल देंगे जो जो आपको चीज़ें चाहिए होगी। मिसाल के तौर पे आपने आलू के साथ खाना है, आलू की भुजिया रख दीजिए, इसको इस तरह आलू की भुजिया रख देंगे। और कीमा, मैं कीमा के साथ भी खाना चाहता हूँ, तो मैं आधा या पूरी तरह दोनों मिक्स करके भी रख सकता हूँ। ये कीमा रख दिया, कीमा रख दिया। अब इसको हम सैंडविच के तौर पे लपेट देंगे, सैंडविच के तौर पे लपेट देंगे। और ये काम गरम गरम में ही होगा, वरना ये क्रिस्पी रोटी है और ये ठंडी होने के बाद कड़क हो जाएगी, यानी क्रिस्पी हो जाएगी। माशाल्लाह तबारकल्लाह हमारे डोसे का एक रोटी तैयार हो गई। मैं दूसरी तैयार करूँगा, पहले आपको दिखा दूँ। और इसके ऊपर जो चीज़ें जाती है डोसे के साथ खाई जाती हैं वो है खोपरे की चटनी। खोपरे की चटनी कैसे बनाते हैं इसकी मैं रेसिपी लिख दूँगा, ये हमने बना के रखी हुई थी। तो ये खोपरे की चटनी है। खोपरे का जो पिसा हुआ खोपरा होता है या साबित खोपरा जो सूखा हुआ होता है, उसको पीसने के बाद उसको भिगो दिया जाता है और वो भी रात भर भिगा रहता है। और उसके बाद इस चटनी के अंदर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्चें और थोड़े से ज़ीरा डाला जाता है और इसको फ्राई किया जाता है। तो चटनी रखी हमने खोपरे की। उसके साथ एक और चीज़ रखूँगा मैं जो मेरे घर की है, मैं तैयार करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, वो है लाल मिर्चों की चटनी। ये लाल मिर्ची बल्कि मैं थोड़ी सी इसके ऊपर भी डाल देता हूँ खूबसूरती के लिए। मैं इनको बहुत खाता हूँ, मेरे मुँह में पानी आ रहा है एकदम। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी होती है। लाल मिर्चों की चटनी भी मेरे
पेट में देंगे। ये 2 चीज़ें कम से कम, ये 2 चीज़ें इसके साथ रखी जा सकती हैं। अब आपको उम्मीद है पसंद आएगा और आप इंशाल्लाह बनाएंगे। और आप चाहें तो इस तरह पीसेज में भी तकसीम कर सकते हैं, चाहे पिज़्ज़ा कटर से करें, चाहे छुरी से करें, ताकि खाने में आसानी। देखिए ज़बरदस्त। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इंशाल्लाह आप भी बनाएंगे और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब लाइक तो बनता ही है, वो जो भी तैयार करें, चाहे तो दिल करे तो, और दुआओं में लेकिन ज़रूर याद रखें। ये माने जाए मैं बस एक आटा थोड़ा सा बच गया है, एक रोटी और से बन सकती है। तो मैं इस आटे की बहुत पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ही गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इस तरह होना चाहिए कि इस तरह डालने से देखिए पूरी फैल गई, तो ये कर सकें। क्योंकि मैं चाह रहा था आपको ये दिखा दूँ, तो दोबारा मैं इसको एंड होने के बाद आपको दिखा दिया। इस तरह सारा तमाम के तमाम जो हमारा डो इस्तेमाल हो गया। उसके बाद इसको फैलाने के लिए या तो किसी चम्मच से आप फैला सकती हैं, इस तरह करके फैला सकते हैं, या फिर आपके पास ब्रश है तो ब्रश से फैला। और थिन कर दें इसको, जितना बारीक आप कर सकें जितना कीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बनाना आसान और खाने में मज़ेदार, इसको कहते हैं मसाला डोसा, जो आलू की भुजिया के साथ खाया जाता है। और मैंने इसको एक नया रंग दिया है, कीमा। मुझे कीमा खाने का शौक़ था, कीमे से कहूँ मैंने इस तरह की ये देखी, इसकी रोटी तैयार हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये मैंने चढ़ा दिया और इसको बड़ी धीमी आंच पे पकाना है, क्योंकि ये दाल और मटीरियल कच्चा होता है। इसको धीमी आंच में पकाना है, इसलिए उसको कम से कम 8 मिनट 10 मिनट भी दिए जाते हैं। कम से कम 8-10 मिनट देंगे तो ये पक के ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आप ज़रूर बनाएंगे और मैं इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी लिखने में। बहुत सारी रेसिपी लिखना है, बहुत सारे लोगों की शिकायतें, मैं इंशाल्लाह सबकी शिकायतें दूर करूँगा। आप लोगों में मुझे याद